हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर, आप देख रहे हैं टोटल ज्ञान। आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में। आप देखेंगे इंडियन मार्केट में कॉम्पैक्ट एसयूवी या उसके ऊपर के सेगमेंट्स में ये काफ़ी कॉमन फीचर होता जा रहा है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी हेल्पफुल फीचर भी है क्योंकि आपको चारों टायर के रियल टाइम प्रेशर पता चलते हैं आपके एमआईडी के ऊपर, तो आप उस हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं कि आपको टायर में वापस से हवा फिल करवानी है। तो आज की इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि जो टीपीएमएस सिस्टम है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये कितने तरह के होते हैं और कैसे काम करते हैं और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं जो फैक्ट्री फिटेड टीपीएमएस सिस्टम आते हैं तो वो कितने तरह के होते हैं। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टीपीएमएस, एक इनडायरेक्ट टीपीएमएस। तो पहले डायरेक्ट समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट टीपीएमएस क्या होता है? ये बेसिकली आपके चारों टायर्स के चारों जो व्हील हैं, बेसिकली उन व्हील्स के जो वॉल्व हैं उसके अंदर की तरफ ये प्रेशर सेंसर्स लगे होते हैं। ये पूरा का पूरा एक यूनिट होता है, प्रेशर सेंसर का यूनिट, जो अंदर की तरफ आपके व्हील्स में लगे होते हैं और उसके ऊपर आपका टायर लगा होता है। तो आपका जो प्रेशर वॉल्व है, जो वॉल्व से आप हवा भरते हैं, उसके पीछे की तरफ अंदर की पोर्शन पर वो प्रेशर सेंसर लगा होता है। तो ये रियल टाइम में वो सेंसर से आपकी जो अवेलेबल प्रेशर है जो एयर की, वो कैप्चर करता रहता है। तो बेसिकली ये जो चारों प्रेशर सेंसर लगे होते हैं आपके चार व्हील पे, ये रियल टाइम रेडियो सिग्नल के यूज करके रियल टाइम वैल्यू भेजते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को जो कार में लगा होता है। तो वो उस वैल्यूज को इंटरप्रेट करके आपके एमआईडी पे डिस्प्ले करता है रियल टाइम कि आपके हर एक व्हील में कितना पीएसआई प्रेशर अवेलेबल है, किसमें कम है किसमें ज़्यादा है, उस हिसाब से डिस्प्ले करता है। और जो भी टायर में अगर रिकमेंडेड प्रेशर से कम हो जाता है तो वो वार्निंग लाइट भी डिस्प्ले करता है। तो ये हो गया डायरेक्ट टीपीएमएस के काम करने का तरीका। सो अब बात कर लेते हैं जो इनडायरेक्ट टीपीएमएस सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, ये नॉर्मल जो प्रेशर सेंसर्स जो किट होती हैं डायरेक्ट टीपीएमएस में, वो यहाँ पे यूज नहीं की जाती हैं। वो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग व्हील स्पीड सेंसर्स हर एक व्हील पे लगे होते हैं बाय डिफॉल्ट पहले से दूसरे पर्पस के लिए, उन सेंसर्स की यूज करके जो वैल्यूज वहां से हर एक व्हील के स्पीड सेंसर से आ रही होती है वैल्यूज, वो एल्गोरिदम यहाँ पे प्री डिफाइंड कुछ होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, ऑलरेडी फीडेड होते हैं एल्गोरिदम, प्री डिफाइंड एल्गोरिदम। उसके बेस पे वो स्पीड के जो वैल्यूज आ रही होती हैं, हर एक व्हील से आ रही होती है स्पीड की जो वैल्यूज हैं, उसको कैलकुलेट करके उससे हमारा प्रेशर कैलकुलेट करके डिस्प्ले करता है एमआईडी पे। तो ये कैसे करता है उसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, हर एक व्हील की अपनी स्पीड है, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि एक व्हील में आपका प्रेशर कम हो गया, आपका एयर कम हो गई, तो उसका जो टोटल जो डायमीटर होगा, जो इन्फ्लेटेड प्रॉपरली इन्फ्लेटेड व्हील का जो टायर के साथ जो डायमीटर होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू जो अंडर इन्फ्लेटेड होंगे, राइट। तो अगर व्हील का जो टोटल डायमीटर कम हो गया, साइज कम हो गया, तो वो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली दूसरे टायर से ज्यादा स्पीड में रोटेट कर रहा होगा, राइट। तो उसकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा निकल करके आएगी। तो इसके ये बेसिक फंडा लगा के ये जो हमारा एल्गोरिदम है वो कैलकुलेट करता है कि क्या प्रेशर अवेलेबल है हमारे अलग अलग व्हील्स में। तो ये चीज फिर हम एमआईडी में देख पाते हैं कि कौन से व्हील पे कितना प्रेशर अवेलेबल है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट टीपीएमएस के काम करने का तरीका। तो ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो फैक्ट्री फिटेड आप देखेंगे मोस्टली। बट अब समझ लेते हैं इनके क्या फायदे और नुकसान हैं। तो पहले अगर डायरेक्ट टीपीएमएस की बात करूं तो इसके क्या फायदे और नुकसान है वो बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये रियल टाइम दिखा रहा है आपको वैल्यूज, आपके एमआईडी पे आपको इमीडिएटली पता चलता है कि किसमें क्या प्रेशर है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है। एंड इवन तो अगर गाड़ी आपकी बंद है तब भी किसी गाड़ियों में ये फीचर अवेलेबल है कि आपको स्टैंड बाय मोड में भी ये आपको रियल टाइम वैल्यू दिखा सकता है आपकी एमआईडी पे। अगर आपके पास कनेक्टेड कार ऐप है तो मोबाइल पे भी आप देख सकते हैं। बट ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। बट अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो क्या होता है, ये जो किट है, जो प्रेशर किट है हर व्हील में लगे होते हैं, ये बेसिकली बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। तो जो बैटरी का जो लाइफ है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ साल, 5 साल, 7 साल, 6 साल के बाद आराम पे जाके ये फिर डेड हो जाएगी पूरी तरह से। तो उस केस में फिर आपको ये पूरा का पूरा व्हील निकाल के, टायर निकाल के कि वो पूरा का पूरा किट बदलना पड़े। मेजॉरिटी केसेस में किट बदलना पड़ता है, पूरा जो सेंसर किट है। नहीं तो बैटरी चेंज करने का ऑप्शन काफी कम है, बट मोस्टली किट पूरा बदलना पड़ जाएगा, जो काफी थोड़ा कॉस्ट पड़ जाता है, आपके मेंटेनेंस कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो ये एक डीमेरिट बोलूंगा मैं जो डायरेक्ट टीपीएमएस सिस्टम का। प्लस इसके साथ और एक पॉइंट आपको कंसिडर करना पड़ता है डायरेक्ट टीपीएमएस में, ये है कि अगर कब बाई चांस आपकी गाड़ी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है, तो जो एक्सीडेंट से अगर ये सेंसर्स बाय एनी चांस डैमेज हो गए तो उस केस में भी आपको सेंसर बदलने पड़ जाएंगे। तो उसका भी फिर से आपको मेंटेनेंस कॉस्ट ऐड अप हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स भी
एक काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स ऐड करते हैं डायरेक्ट टीपीएमएस के लिए। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट टीपीएमएस के क्या फायदे और नुकसान है। तो यहाँ फायदा की अगर मैं बात करूँ तो प्लस पॉइंट्स ये है कि यहाँ पे कोई अलग से आपको एडिशनल कॉस्ट नहीं आता, क्योंकि कोई भी यहाँ अलग सेंसर्स नहीं होते हैं हर एक व्हील में। तो यहाँ पे आपको मेंटेनेंस कॉस्ट ओवर द टाइम ऐसा कुछ एडिशनल नहीं देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट है, जो देखने वाली बात है, वो ये है कि जैसे कि कभी भी आप अपने टायर्स को री इन्फ्लेट करा रहे हैं, राइट, प्रॉपर जो रेकमेंडेड प्रेशर पे ला रहे हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है कि अगर आप इसे मैनुअली रीसेट नहीं करेंगे इन सेंसर्स को, तो ये जो आपके टायर जो इन्फ्लेट होंगे, तो कई बार ये सेंसर्स को लग सकता है कि ये ओवर इन्फ्लेटेड टायर्स हैं, और वो फिर आपको वार्निंग लाइट्स आपके एमआईडी पे शो करने लगेगा, जो कि काफ़ी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। अगर बाय एनी चांस अगर आप भूल जाते हैं इसे रीसेट करना जब भी आप अपने टायर्स को नॉर्मली री इन्फ्लेट करवा रहे हैं, तो उस केस में थोड़ा सा काइंड ऑफ अ मैनुअल इंटरवेंशन है। यहाँ पे आपको हर बार रीसेट करना पड़ेगा अपने सेंसर्स को, ताकि आप करेक्ट एक्यूरेट वैल्यूज देख सकें अपने एमआईडी पे इनडायरेक्ट टीपीएमएस के जरिए। तो ये थे अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीपीएमएस की। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये तो हो गया फैक्ट्री फिटेड जो टीपीएमएस सिस्टम आते हैं। अभी इसके अलावा कुछ आफ्टर मार्केट टीपीएमएस सिस्टम भी आते हैं, जो कि आप वो पर्टिकुलर किट टीपीएमएस के आफ्टर मार्केट खरीद सकते हैं। और वो बेसिकली कुछ नहीं होते हैं, 4 प्रेशर सेंसर्स होते हैं छोटे छोटे, जो अपने चारों व्हील के स्टेम जो वॉल्व होते हैं उनके ऊपर आप लगा सकते हैं बेसिकली। तो वो रियल टाइम आपके गाड़ी में जो, और एक किट, उसी किट में आपको एक डिस्प्ले सिस्टम भी मिलेगा, वो आप अपने गाड़ी के डैशबोर्ड पे अपने एमआईडी के पास लगा सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको रियल टाइम वो वैल्यूज़ दिखाता रहेगा आपके हर एक 4 टायर में कितने प्रेशर अवेलेबल है। तो ये भी एक आफ्टर मार्केट सॉल्यूशन है, बट हाँ उतना मतलब उतना सेफ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें आप बाहर से लगा रहे हैं तो उनके खो जाने का या डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगेन अगर आपको ये चीज़ें चाहिए, को काफ़ी यूजफुल लगता है, अगर आप चाहते हैं, आपकी गाड़ी में नहीं है, तो आपके पास ये आफ्टर मार्केट सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। सो दैट्स इट, यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि ये टीपीएमएस सिस्टम जो आजकल हम काफ़ी गाड़ियों में देखने लगे हैं, ये क्या है, कैसे काम करता है, कितने तरह का है, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है इसके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, अगर आप तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।